कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। नमस्ते दोस्तों, दुनियादारी रिएक्शन वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज का वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तानी लोग हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं, उधर के किताबों में हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सोचते हिंदुओं के बारे में, इसके ऊपर आज वीडियो है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए देखते हैं पाकिस्तानी लोगों की रिएक्शन ऑन कभी ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मज़हब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से बहुत आए ही हो गलत चले है। जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। मेरा नाम संजय मथरानी है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा नाम डॉक्टर सोरठ सिंधु है। मेरा नाम प्रहमंगी है। मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। वैसे तो हम स्कूल में किताबें इतनी शौक से नहीं पढ़ते थे जो सिलेबस की होती थी। सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीज़ें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। पुराने ज़माने में उनको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम काफिर हैं, ऐसी चीज़ें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। वो बच्चे जो हिस्ट्री को ये किताब लेके इस किताब को एज ए हिस्ट्री बुक मानते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है ये किताब है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर। इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर पीसफुल माइनॉरिटीज़ हैं, उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज़ की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्ब आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मतलब अगर वो चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज़ लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? जिस कंट्री में मैं रही हूँ, मैं मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ मैंने अपने त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, उनकी मैंने ईद सेलिब्रेट की है, वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है? मेरे दोस्त हैं जो वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हैं, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत से हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी काम किया। हमारे बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई। अगर इतनी दुश्मनी होती तो वो हॉस्पिटल्स के बाहर लिख रखते कि यहाँ पे जस्ट हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को 1 या 4 चादरों से ढांप लेते थे। मुसलमानों ने पहली दफ़ा लिबास सीने का तरीका राइज किया जो ज़्यादा बापर्दा और ज़्यादा खूबसूरत था।
मेरे हिसाब से लिबास का कोई मज़हब थोड़ी होता है, किसी मज़हब की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। कपड़ों का ताल्लुक आपका कल्चर, आपकी तहजीब, आपके मुआशरे से ताल्लुक़ रखती है बात। मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा अपनी वेदर के हिसाब से, और जिस ओकेजन पे या जिस मौके पे जो चीज़ पहनना चाहूँ तो वो मेरा राइट बनता है, फ्रीडम है मेरी। इसी बुक के एकदम पेज सही, नंबर 2 पे यहाँ पर पहनावा लिखा हुआ लोगों के तंग नजरी ने हिंदू समाज को पर्सनल मफलूज कर चीजें, रखा था। औरत उसके ऊपर को रिलीजन नहीं पर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इन्फीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मज़हब में औरतों को इतने हकूक़ हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहनें हैं, तो हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी शुरू से। जो कपड़े मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वैसे ही सेम शॉपिंग होती थी। जो खाना मेरे लिए आता था, उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे, बहनों के लिए भी वही चीज़ें आती थी। कभी फ़र्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मजहब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है। ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढूं। ये चीज भूल गए कि बहुत से हिंदू हैं जो पाकिस्तान को आगे करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मजहबी हमांगी, रवादारी और काफ़ी ऐसी चीज़ें सिखाए। मैं इन राइटर्स को और इनके साथ साथ इनके पूरे एडिटोरियल बोर्ड को यही मशवरा दूंगा, होश के नाखून ले लें, निसाब को स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है और फ़ौरन जितना कर लें बेहतर है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो एज ए हिंदू मुझे तो उतना बुरा लगा, क्योंकि ऐसी सोच रखा जाता है, ये जान के ही मुझे बहुत बुरा लगा। शायद पाकिस्तान के लोगों के दिलों में नफरत क्यों है हिंदुओं के बारे में, एक्चुअली कैसे ये लोग सोच रखते हैं, इसके कारण उधर की शिक्षा पद्धति है। अगर किसी बच्चे को स्टार्टिंग से ऐसे ही पढ़ाया जाता होगा तो वो जितना भी मैच्योर्ड हो, शायद वो सोच कहीं ना कहीं उसकी दिल में रहता है। तो ये कारण क्यों था, क्यों पाकिस्तानी हिंदू के बारे में इतना गलत सोचते हैं, हिंदू क्यों उधर अल्पसंख्यक हो चुके हैं, शायद अभी मिटने की कगार पे आ गए हैं, पाकिस्तान में किसी देश पे शिफ्ट हो जा रहे हैं या धर्म परिवर्तन कर रहा है या किसी और कंट्री में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे? क्योंकि उधर की शिक्षा में ही ऐसे पढ़ाया जाता है। तो ये तो बहुत ही गलत है, शायद इसीलिए वो लोग पाकिस्तान है और आज भीख मांगू भी बोल सकते हैं उन्हें। तो ऐसे ही वो भीख मांगते रहे और एक दिन पाकिस्तान नाम का कोई देश था ऐसा हम लोग पढ़ेंगे, या हमारे नेक्स्ट जनरेशन या उसकी नेक्स्ट जनरेशन ऐसा पढ़ेगा। ये तो सच है, पाकिस्तान एक दिन ना एक दिन मिटने ही वाला है। क्योंकि जो देश अपनी शिक्षा को ऐसे ही मजाक बना के रखे वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कोई देश बनता है उस देश में रहने वाले लोगों से, उधर के युवा से, और सबसे बड़ी बात उधर के मजबूत शिक्षा पद्धति से। अगर देश में अच्छा शिक्षा पद्धति नहीं होगा, इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, लोगों में शिक्षा ऐसी नहीं होगी जिससे उनको फ्यूचर्स में वो पढ़ाई काम पे आए, ऐसी शिक्षा अगर कोई देश नहीं अपनाएगा तो वो कभी विकास नहीं कर सकता, ना विकासशील बन सकता है, ना विकसित बन सकता है। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर काम करना चाहिए और आई होप करेगा, नहीं करेगा तो वो तो भगवान को ही मालूम है। पर जो भी हो, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ रहिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आता रहूँगा, इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे वीडियो लेकर आप लोगों के पास आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।